एक बार 300 साल पहले के भारत में जाकर आते हैं और 80 साल पहले के स्वतंत्रता संग्राम को भी याद करते हैं। उन रानियों को और नारियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी प्रजा और हिंदू संस्कृति के लिए अपना जीवन अर्पित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अप्रतिम देशभक्ति का उदाहरण पेश किया। आज हम उनमें से चुनी हुई कुछ वीर नारियों से मिलेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे और महसूस करेंगे कि यही शक्ति आज भी हर नारी के भीतर जीवित है। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्र से अब आपके सामने आ रही है माता जीजाबाई, 17वीं शताब्दी मराठा एम्पायर। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय के अन्याय और आक्रमणों के बीच उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी राजे में स्वराज्य और धर्म रक्षा का संकल्प जगाया और उनके संस्कारों से एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। राजमाता जीजाबाई। शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि सत्य, न्याय और आस्था में भी होती है। हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहो। धर्मो रक्षति रक्षिता। मध्य प्रदेश से अब आपके सामने आ रही है रानी दुर्गावती, 16वीं शताब्दी गोंड किंगडम। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती ने वीरता से युद्ध किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती। हम भी गोंड है, हम गोंडवाना की रानी। मैं अपने राज्य और स्वाभिमान के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी, जीते जी हार नहीं मानूंगी। तमिलनाडु से अब आपके सामने आ रही है रानी वेलु नचियार, 18वीं शताब्दी शिवगंगा किंगडम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था और उनके पति की हत्या कर दी थी। वेलु नाचियार ने युद्ध कर अपना राज्य वापस जीत लिया। रानी वेलु नाचियार। आप मेरा राज्य छीन सकते हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। मैं लौटूंगी और अपना अधिकार वापस लेके रहूंगी। कर्नाटका से अब आपके सामने आ रही है कित्तूर रानी चेन्नम्मा, 19वीं शताब्दी कित्तूर किंगडम। ब्रिटिशों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया। उन्होंने विद्रोह किया, युद्ध लड़ा और अंत में कैद में उनका देहांत हुआ। कित्तूर रानी चेन्नम्मा। अपने अधिकार के लिए खड़े रहना जरूरी है। अपने हक के लिए लड़ना ही सच्ची आजादी है। उत्तर प्रदेश से अब आपके सामने आ रही है रानी लक्ष्मीबाई, 19वीं शताब्दी झांसी स्टेट। ब्रिटिशों के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत झांसी हड़पने का प्रयास किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
मध्य प्रदेश से अब आपके सामने आ रही है रानी अहल्याबाई होलकर, 18वीं शताब्दी होलकर डायनास्टी। उन्होंने शांति, धर्म और न्यायपूर्ण शासन का आदर्श प्रस्तुत किया और 30 से अधिक मंदिरों व तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण कराया। रानी अहिल्याबाई होलकर। सरकार जो अहिल्या है, कहते अवतार है, करके जयकार है, जिसकी सवार वो अहिल्या है। अपने कर्म से राज्य को महान बनाओ, यही तुम्हारा असली धर्म है। प्रजा का विकास ही राज्य की असली समृद्धि है। महाराष्ट्र से अब आपके सामने आ रही है श्रीमती सावित्रीबाई फुले, 19वीं शताब्दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। जब लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्होंने पहला स्कूल शुरू कर समाज में बदलाव की नींव रखी। श्रीमती सावित्रीबाई फुले। जीवन समर्पित सावित्री आई। मेरा मानना है कि शिक्षा ही हर महिला की आजादी की चाबी है। ज्ञान के बिना सब नष्ट हो जाता है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला जाओ और शिक्षा ग्रहण करो। मुलगी सीखली, प्रगति झाली। महाराष्ट्र से अब आपके सामने आ रही है श्रीमती आनंदीबाई जोशी, 19वीं शताब्दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। जब महिलाओं की शिक्षा स्वीकार नहीं थी, उन्होंने बाधाओं को पार कर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनकर चिकित्सा की डिग्री प्राप्त की। श्रीमती आनंदीबाई जोशी। अगर शिक्षा पुरुषों का अधिकार है तो महिलाओं का क्यों नहीं? मैं पढ़ाई की, डॉक्टर बनी और इतिहास रच दिया। पश्चिम बंगाल से अब आपके सामने आ रही है श्रीमती मातंगिनी हजरा, 20वीं शताब्दी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। 73 वर्ष की आयु में फिट इंडिया मूवमेंट में वह तिरंगा लेकर आगे बढ़ी और अंग्रेजों की गोली का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। श्रीमती मातंगिनी हाजरा। उम्र कभी हौसले को नहीं रोक सकती। वंदे मातरम। असम से अब आपके सामने आ रही है कुमारी कनकलता बरुआ, 20वीं शताब्दी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में असम में तिरंगा फहराने के आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेजों की गोली का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कुमारी कनकलता बरुआ। गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए उम्र की नहीं, बस देश प्रेम की जरूरत होती है। देश के लिए जान भी कुर्बान है। इनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी शक्ति की पहचान है। आज भी भारत के हर दौर में नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण में आगे रही है। स्वतंत्रता के बाद राजकुमारी अमृत कौर और मृदुला सरबाई ने राष्ट्र निर्माण की नींव मजबूत की। फिर विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में असीमा चैटर्जी और शकुंतला देवी ने भारत का नाम ऊंचा किया। साहस की ऊंचाइयों को छूते हुए बचेंद्री पाल ने दुनिया को दिखाया कि नारी क्या कर सकती है। और आज के युग में सुधा मूर्ति, कल्पना सरोज, फल्गुनी नायक, किरण मजूमदार शाह और अरुंधति भट्टाचार्य अपने साहस और संकल्प से भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रही है।
जब नारी जागती है तो इतिहास बनता है और जब नारी आगे बढ़ती है तो राष्ट्र अजय बनता है। नारी शक्ति जिंदाबाद। मातरम। भारत माता की जय। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। सृष्टि के सृजन को गोद में पालती हूँ। सृष्टि के सृजन को गोद में पालती हूँ। हौसला बदलकर मेरी तकदीर बदलती हूँ। देख लो दुनिया वालों, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं नारी शक्ति हूँ। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम सब अभिनंदन करते हैं इस नारी शक्ति का। परिचय: राजमाता जिजाबाई, नेहा गावड़े जी, रानी दुर्गावती, भारती परदेश जी, वेल नचेवर सुपर्णिका होला जी, रानी चेन्नम्मा लता प्रभु जी, रानी लक्ष्मीबाई वेणुमपुरी जी, अहिल्याबाई होळकर, निधी सावकर जी, सावित्रीबाई फुले, मीनू गोयल जी, आनंदीबाई जोशी, छाया डावरे जी, मातंगिनी हजरा, चंद्रलेखा पंडित जी, कनकलता बरुआ, आरची आनंद। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद नारी शक्ति। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। भारत केवल एक